वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो हम लोग सेट देख रहे थे, ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए, हमने जो पिछले क्लासेस में, ठीक है, 3 सेट को अब तक देख चुके हैं हम लोगों ने। आइए आज हम चौथा सेट को देखेंगे, ठीक है, सेट नंबर 4। देखिए, हम पहले लैपटॉप में पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे अब बोर्ड में पढ़ाना पड़ रहा है। तो बहुत जल्द मैं फिर आपके समक्ष, ठीक है, पुनः उसी अंदाज में लौटूंगा। तब तक, जब तक मेरा लैपटॉप ठीक नहीं होता, तब तक मैं बोर्ड में ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बोर्ड में पढ़ाने का जो अंदाज है वो कैसा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जैसे कि हर एक सेट में 50 प्रश्न करके डाले हैं, ठीक है। तो जो 50 प्रश्न है, जिस अंदाज से हम लोग लैपटॉप में देखते थे, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू जो पढ़ते थे हम लोग, तो उसी अंदाज में आज हम लोग बोर्ड में ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो पहला प्रश्न है, ठीक है, क्या है कि झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए, झारखंड भारत का जो है ना 28वां राज्य है ना। जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या था कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है ना भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। देखिए, झारखंड जब बना ना, तो झारखंड के साथ साथ 3 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ को बनाया गया, फिर उत्तराखंड को बनाया गया, फिर जाके झारखंड को बनाया गया। तीनों नवंबर 2000 में ही तीनों राज्य बने थे, ठीक है। सिर्फ डेट का फर्क है, एक तारीख को बना, एक 6 तारीख को बना, एक 15 तारीख को बना, इसी तरीके से बना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो मैंने अभी, हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, झारखंड राज्य का जो गठन है ना, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, भारत के 28वें राज्य के रूप में, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आपके चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अत्यधिक संभावना है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि झारखंड का उच्च न्यायालय, देखिए, हर एक राज्य में क्या होता है ना, एक उच्च न्यायालय होते हैं। और जब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, पूरे देश स्तर पे एक ही है जो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर उसको आप सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। और जबकि जो जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं या फिर इंग्लिश में हम उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, वो रांची में स्थित है। रांची में कहाँ पे स्थित है, तो रांची में धुरुआ में स्थित है, ठीक है। जब आप कभी रांची आइएगा तो धुरुआ जाइएगा, जहाँ पे उच्च न्यायालय स्थित है ना, वहीं पे आपको, है ना, विधानसभा मिल जाएगा बगल में, ठीक है। बगल में आपको जेएससीए का स्टेडियम मिल जाएगा, जो धुरुआ स्मार्ट सिटी है, ठीक है। बहुत ही शानदार खूबसूरत इलाका है धुरुआ, जहाँ पे झारखंड जो विधानसभा बनाया गया है, जहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट बनाया गया है, ठीक है, रांची में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई कितनी है। देखिए, जब आप लोगों ने झारखंड का मैप देखा होगा, तो आप लोग देखते होंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है झारखंड की, वो 463 किलोमीटर है। जबकि आप उत्तर से दक्षिण तक की अगर चौड़ाई को देखेंगे तो वो 380 किलोमीटर होगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि हम चौकीदार भर्ती एग्जाम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इस टाइप के ही प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो बात जब करते हैं झारखंड का क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल का, कि झारखंड का एरिया कितना है टोटल, तो 79,714 किलोमीटर है। कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है वो भारत का कौन सा राज्य है। देखिए, जब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे झारखंड को ऑल ओवर इंडिया में, तो जो झारखंड है ना वो 14वें स्थान पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 14वें नंबर पे आता है, ठीक है, 14th रैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 3,29,88,134, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, 3,29,88,134, क्योंकि
इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं चौकीदार भर्ती एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे, है कि झारखंड राज्य के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? ठीक है, देखिए झारखंड राज्य जो है, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय राज्य में कुल कितने जिले थे? तो देखिए जब झारखंड बना ना 15 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम झारखंड में टोटल 18 जिले थे। ठीक है, कितने जिले थे? 18। और राज्य गठन के उपरांत 6 नए जिले बने। तो वर्तमान में अभी कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो 6 नए जिले बने, मैं उसका नाम एक बार बताता हूँ आपको। पहला जिला बना लातेहार, दूसरा जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, चौथा सरायकेला खरसावां, पांचवा हो गया आपका खूंटी, छठा हो गया यूपर। यूपर मतलब रामगढ़, है ना। तो जब अगर आप लोगों के पास झारखंड का मैप हो, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखिए, मैं याद करने का ट्रिक बताता हूँ। एक बार जब मान लीजिए झारखंड का मैप होगा आप लोग के पास, तो एक लेफ्ट लीजिएगा, फिर एक राइट लीजिएगा, फिर लेफ्ट फिर राइट। क्योंकि लेफ्ट में देखिएगा यहाँ पे लातेहार होगा, यहाँ पे राइट में देखिएगा जामताड़ा होगा, फिर लेफ्ट आइएगा यहाँ पे सिमडेगा होगा, फिर इधर राइट में सरायकेला खरसावां होगा, फिर नीचे ऊपर चल जाइएगा, नीचे में खूंटी होगा, ऊपर में रामगढ़ होगा, है ना। तो ये सब ट्रिक है। अगर ये सब चीज़ अपना ट्रिक से अगर आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो वो आप भूलिएगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए झारखंड की विधायिका कैसी है ना। देखिए झारखंड की विधायिका कैसी है, अब बहुत सारे लोगों को विधायिका समझ में नहीं आया होगा। देखिए विधायिका के जो राज्य में जो विधायिका होती है ना, किसी राज्य में 2 सदनीय होती है, किसी में 1 सदनीय होती है। देखिए जहाँ पे 2 सदनीय होती है ना, वहाँ पे विधान दो चीज होता है। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधानमंडल। ठीक है, तो देखिए विधानमंडल जो है वो बिहार में, आपके हमारे जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पे है विधानमंडल। ठीक है, तो बिहार की जो विधायिका है वो दो सदनीय हो जाएगी, क्योंकि ये वहाँ पे विधानमंडल भी है, वहाँ पे विधानसभा भी है। लेकिन झारखंड में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, तो इसलिए यहाँ की जो विधायिका हो जाएगी ना, वो 1 सदनीय हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में, ठीक है, कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, है ना, नई सरकार का गठन हुआ, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है इस बार। उम्मीद है, हेमंत सोरेन ने पिछली बार 5 लाख का वादा किया था और 5,000 नौकरियां दी, इस बार 10 लाख का वादा किया है। देखते हैं अगर 10,000 भी दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। खैर छोड़िए, अभी तो सरकार गठन के 15 दिन भी नहीं हुए हैं, है ना। देख लिए झारखंड में क्या क्या हो रहा है, सीजीएल में क्या हो गया, नगर पालिका में क्या हो गया, है ना। छोड़िए सब चीज, आइए आगे। देखिए बिहार के कितने % भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो झारखंड बना बिहार से अलग होके, तो बिहार का कितना % भाग को, ठीक है, काटकर झारखंड बनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 45.80%, 45.80% भाग को बिहार का काटा गया, उसको झारखंड में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या है कि झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे झारखंड में एक शहर है जमशेदपुर, ठीक है, जहां पे आपका टिस्को टाटा का पूरा प्लांट वहां पे स्थापित है। तो इसीलिए वहां पे सिर्फ टाटा का नाम, मतलब बहुत सारे प्लांट वहां पे स्थापित है, इसलिए झारखंड की जो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी जो कहा जाता है, वो जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? देखिए जो तिलका मांझी थे, ठीक है, तो इनको जो है अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में, ठीक है, फांसी दे दी गई थी 1785 ईस्वी में। भागलपुर जब आप जाइएगा कभी तो वहां पे देखिएगा तिलका मांझी चौक है एक, ठीक है, उसी चौक पे इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो कब दी गई थी फांसी? 1785 ईस्वी में इसको फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है कि असहयोग आंदोलन में, ठीक है, गोल्डन लीग नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम में देवघर में, ठीक है, आपके देवघर जो देवघर जिला है वहां पे गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है,
कहाँ पे की गई थी? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवघर में। आप देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए एकदम मोस्ट VVVI बन जाता है, समझे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 12 13 हो जाएगा, 14 15 16। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, कौन सी जनजाति झारखंड में सर्वाधिक है? यहाँ पे आप लोग एक चीज पे गौर कीजिएगा कि झारखंड में जो है कुल जनजाति जो है, कुल की मैं बात कर रहा हूं तो कितनी है? 32 है। 32 में अगर देखा जाए तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आपका सामान्य जनजाति कितनी है, दूसरा हो गया आपका आदिम जनजाति कितनी है। तो जब सामान्य जनजाति की बात करते हैं तो 24 हो गया आपका सामान्य जनजाति और 8 हो गया आपका आदिम जनजाति। ठीक है, अगर ओवरऑल मिला दिया जाए 32 की 32 में तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होती है वो संथालों की होती है। ठीक है, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो परमंडल ही है संथाल परगना। ठीक है, तो इसलिए संथाल जनजाति से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें से हो सकता है कि ये भी प्रश्न शामिल हो। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में जो सर्वाधिक जनजाति है कौन है? वो है संथाल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि जादव पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? देखिए जादव पटिया जो है ना, जादव पटिया एक चित्रकला शैली है जो कि संथालों में प्रचलित है। ठीक है, और ये दुमका जिले है ना, जो संथाल परगना का जहाँ पे मुख्यालय है, ठीक है, और झारखंड की जो उप राजधानी है दुमका, ठीक है, उस जिले में जादव पटिया चित्रकला शैली बहुत ही प्रचलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि मुगल सूबेदार जो मान सिंह थे, ठीक है, उसने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए मुगल के सूबेदार थे कौन? मान सिंह। ठीक है, उसने राजमहल का जो इलाका है ना, राजमहल का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसको? राजमहल के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी जो मुगल सूबेदार थे मान सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में दामोदर नदी का बहुत ही अधिक महत्व है। ठीक है, और दामोदर नदी से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही है जो आपके बोर्ड में दिख रहा है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी हो जाएगी। अगर झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भी दामोदर हो जाएगी। ठीक है, अगर दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 हो जाएगा। यानी दामोदर घाटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप तैयार रहें कि आपके भी एग्जाम में एक प्रश्न हो सकता है दामोदर घाटी या फिर दामोदर नदी से रिलेटेड पूछ दिया जाए। ठीक है, अगर इसमें बांध की बात की जाए, दामोदर घाटी निगम जो बनाया गया है, जो दामोदर घाटी परियोजना जो चलाई गई है, उसके तहत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलेटेड इससे प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आइए अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ठीक है, देखिए जो पशु है ना, ठीक है, तो उनके सम्मान में एक त्योहार मनाया जाता है जिन्हें कि हम सोहराय बोलते हैं। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उन्हें सोहराय के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम था? ठीक है, देखिए जो जुएल लकड़ा थे वो झारखंड के प्रथम आदिवासी थे। ठीक है, जिन्हें कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, है ना। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि टाना भगत आंदोलन जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए झारखंड में वैसे तो बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए, उनमें से एक आंदोलन जो था वो गांधीवादी परंपरा पर आधारित था। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था, वो था टाना भगत आंदोलन, जिन्हें कि हम झारखंड का पहला और हिंसक आंदोलन भी मान सकते हैं, जिनमें हिंसा का कोई स्थान ही नहीं था, है ना, क्योंकि ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित थे ये आंदोलन। ठीक है, तो जो टाना भगत आंदोलन थे इसका जो शुरुआत किया था वो जतरा उरांव ने किया था। किसने किया था? जतरा उरांव ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे
देखिए मुख्य तौर पर यह आंदोलन की अगर टाइम की बात की जाए तो 1914 ईस्वी में हुई। कहीं कहीं पे आपको 1913 भी मिल जाएगी। तो जहाँ पे अगर 1913 रहे 1913 मारिएगा, अगर 14 रहे 14 टिक कीजिएगा, अगर दोनों रहे तो आप 14 टिक कीजिएगा। ठीक है, 1914 1914 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है। देखिए झारखंड जो है ना, झारखंड में एक जगह है रांची, जो झारखंड का कैपिटल है यानी राजधानी है। ठीक है, उसको जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जो जलप्रपात है वो रांची में है ना। लेकिन अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए पूरे झारखंड में तो वो लातेहार जिले में है। ठीक है, और वो बूढ़ा नदी पर स्थित है। उसका नाम है लोध जलप्रपात या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात, है ना। और अगर दूसरा ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए तो हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग आगे लोध जलप्रपात के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 21। देखिए हमने जिस प्रकार से पिछले 3 सेट को किया, आज उसी प्रकार से चौथे सेट को भी पढ़ेंगे। यानी स्टार्टिंग का जो 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 20 प्रश्न जो होंगे शुरुआती, वो झारखंड जीके से रिलेटेड होंगे। और इसके बाद जो बीच में जो 20 प्रश्न होंगे यानी 21 से 40 तक, वो देवघर जीके से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आइए देवघर जीके से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21 पहला है कि हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, जो देवघर में है, की स्थापना कब की गई थी। देखिए आप लोग हिंदी विद्यापीठ का नाम सुने होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो देवघर में हैं देखे भी होंगे हिंदी विद्यापीठ को। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो शुरुआत किया गया था, क्यों किया गया था जानते हैं। जो जब अंग्रेज था यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया ना कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब भारत में करने लगा। तो उसी का विरोध करने के लिए, है ना, ये हिंदी विद्यापीठ का स्थापना किया गया और यहाँ पे हिंदी भाषा में, ठीक है, पढ़ाई को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो 1929 ईस्वी की बात है जब देवघर में, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि कर्णेश्वर मंदिर देवघर के किस प्रखंड में स्थित है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि देवघर जिले में कितने प्रखंड हैं, तो 10 प्रखंड है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, कि हमारा बोर्ड में पढ़ाने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो आपको कैसा लगा। ठीक है, देखिए कर्णेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं तो देवघर में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कितने प्रखंड हैं, 10 प्रखंड हैं। ठीक है, तो 10 प्रखंड में एक प्रखंड है करों प्रखंड। और जब करों प्रखंड में जो करों है मार्केट है, ठीक है, छोटा मोटा मार्केट है। ठीक है, तो जब आप करों जाइएगा ना तो करों के बीचों बीच आपको कर्णेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जो कर्णेश्वर मंदिर है ना, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे, लगभग 28 मंदिर हैं। ठीक है, अगर टोटल कर दिया जाए तो। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि मयूराक्षी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। देखिए जब मयूराक्षी नदी की हम लोग बात करते हैं तो देवघर से उद्गमित जो नदियां हैं, एकमात्र एक ही है जो मयूराक्षी नदी है। ठीक है, ये जो त्रिकुट पहाड़ी है ना देवघर में, देवघर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कहीं कहीं पे 15 मिलेगा, कहीं पे 16 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप 15 मान के चलिए। तो देवघर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिकुट पहाड़ी। मैं इसलिए आपको डाटा बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं जितना भी आपको बता रहा हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदियां निकलती है। ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो अपना ये शुरुआती जब मतलब ऊपरी प्रवाह में इसको किस नाम से जाना जाता है, निचली प्रवाह में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए चलिए थोड़ा बता देता हूँ। ये जो मयूराक्षी है ना, ये अपनी ऊपरी प्रवाह में जब ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है, तब ये मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद इसमें एक नदी आके मिलती है, वो है भुरभुरी नदी। जब भुरभुरी इसमें आके मिल जाती है ना, तो वहां से नदियां मोर नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और भी इसके बारे में है कि इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसे कि आप मसांजोर डैम या फिर जो कनाडा डैम है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि कनाडा डैम क्यों कहा जाता है भाई
मसानजोर डैम को, क्योंकि जो डैम है ना ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? ठीक है, देखिए अभी हम लोग त्रिकुट पहाड़ी की बात कर रहे थे, यहाँ से एक प्रश्न और है कि जो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी है उस पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो वो त्रिशूल धाम है। कौन से हैं? त्रिशूल धाम। ठीक है ना? आप लोग कभी सुने होंगे कि रावण का जो हेलीपैड है ना वो भी त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड त्रिकुट पहाड़ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, राहुल सर जो है ना झारखंड जीके स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, इसलिए आपको झारखंड से रिलेटेड कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हो। झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि देवघर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो देखिए, देवघर जो है ना वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, देवघर जो है वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि देवघर जिला में किस प्रकार का वन पाया जाता है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देवघर में जो वन है ना फॉरेस्ट, वो झारखंड के जितने जिले हैं उनमें दूसरा सबसे कम पाया जाता है। भाई हमसे भी कम कौन है? तो हमारे बगल में ही है जामताड़ा। ठीक है, वहाँ पे तो सबसे कम पाया जाता है। चलो हम लोग की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है कि जामताड़ा से मतलब हम लोग दूसरा सबसे कम है ना? भाई सबसे कम तो नहीं ना है। ठीक है, इसी में खुश रहिए। ठीक है, देखिए तो जो वन पाया जाता है ना, जितना भी वन है, जो वन पाया जाता है, तो ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर जिला का संबंध किस जलवायु प्रदेश से है? देखिए, देवघर जिला का जो संबंध है ना, कह रहा है कि किस जलवायु प्रदेश से है, तो आप लोग एक बार झारखंड का मैप अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 15 रुपया लेता है। ठीक है, हार्डली अगर आपके देवघर में 20 रुपया मिल जाएगा आपको मैप। ठीक है, तो लाके कम से कम आप रूम में लगाइए, क्योंकि आप चौकीदार का एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे झारखंड जी के देवघर जी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब देवघर को देखिएगा ना तो देवघर झारखंड के कहाँ पे है? उत्तर में है ना, और उत्तर पूर्वी में है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी में है। और मध्य मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है देवघर जिला। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि देवघर जिला का संबंध किस जलवायु प्रदेश से है? तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं कि त्रिकुट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो त्रिकुट जलप्रपात है, ठीक है, तो उसको अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो त्रिकुट जलप्रपात का एक और नाम है जिसको कि औषधीय जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात है? औषधीय जलप्रपात है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड सरकार ने देवघर के बकुलिया जलप्रपात के विकास के लिए कितने करोड़ है ना रुपये आवंटित किए थे? देखिए, देवघर जिला में, ठीक है, आप लोग मधुपुर के नाम से सब कोई परिचित होंगे। तो जो मधुपुर है ना वहीं पे, ठीक है, बकुलिया जलप्रपात है। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने बकुलिया जो जलप्रपात है इसके विकास के लिए है ना 1 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया था। कितने करोड़ का? देखिएगा यहाँ पे 1 करोड़ का। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि देवघर जिला में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? आप सब लोग जानते हैं जब हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होता है उसी के साथ मतलब तो उसमें जिला परिषद का भी चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, आपका मुखिया का भी चुनाव होता है, और आपका वार्ड जो गांव लेवल पर होता है उनके भी चुनाव होते हैं। ठीक है, तो देवघर जिला में अगर ओवरऑल देखा जाए जिला परिषद सदस्य की कुल संख्या तो कितनी है? 25। समझे, 25 लोग हैं जिला परिषद में जीत के, मैंने एक जिला में देवघर जिला में जीतते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 30। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 31। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि देवघर जिले में कितनी पंचायतें हैं?
अभी हमने बात किया कि देवघर जिले में कितने जिला परिषद सदस्य हैं टोटल, कितने थे 25। अब अगर बात करते हैं कि देवघर में कितनी पंचायतें हैं, ठीक है, प्रखंड कितनी है 10, अनुमंडल कितनी है 2, बच क्या गया पंचायत। कितनी पंचायत है देवघर जिले में 194 पंचायत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि झाड़ू लगाना क्या है, झाड़ू लगाना उसको खोट्टा भाषा में क्या बोला जाता है। तो देखिए देवघर जिले में हमें लगता है कि लगभग 90% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो खोट्टा भाषा को अपने व्यवहार में लाते होंगे। तो झाड़ू लगाना को बोढ़ना कहा जाता है खोट्टा में, ठीक है। देखिए आप जिस जिले की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे स्थानीय भाषाओं से भी 2-3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए खोट्टा भाषा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अगर कोई बुक भी नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जब मैं अपनी पूरी 10 सेट को कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास लूंगा, ठीक है, स्पेशली देवघर जीके से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। आप लोग आराम से भी पढ़ते जाइए जो पढ़ा रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे लोगों ने हमारा पीडीएफ को परचेस किया है। अगर पीडीएफ आप लेते हैं इस क्लास की, ठीक है, तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हमने 10 सेट तैयार किया है और 10 सेट का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये हमने रखा है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज कीजिए, ठीक है, और आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। आप पीडीएफ लीजिए। हमारे जो 10 सेट हैं मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कम से कम 40+ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे हमारे 10 सेट से, ठीक है। आप 10 सेट कर लीजिए और मेरे 10 क्लास को कर लीजिए 10 सेट का, ठीक है। चलिए फटाफट परचेस कीजिए पीडीएफ। आइए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पागल बाबा आश्रम, ठीक है, वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए देवघर की झारखंड के किस जिले में जो पागल बाबा आश्रम है वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो देवघर जो है ना, झारखंड का जो देवघर जिला है वहाँ पे पागल बाबा आश्रम, आप लोग तो जानते ही होंगे पागल बाबा आश्रम कहाँ पे है। वो जो है ना वो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पागल बाबा आश्रम आपका। आइए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। देखिए जनसंख्या घनत्व से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आनी एक प्रश्न जो है आपका 100% फिक्स है। अगर यकीन ना हो तो आप है ना देख लीजिएगा जब एग्जाम में बैठिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देवघर जिले से रिलेटेड जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, कितनी है 602 है। याद कर लीजिए इसको अच्छे से, जैसे प्रश्न आए एकदम जहां पे ऑप्शन देखिए मार दीजिए एकदम टिक, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न है कि देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया गया था। तो देखिए क्रांतिकारियों के द्वारा देवघर में एक मकान है सिलेर बाड़ी, क्या नाम है उसका, सिलेर बाड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सिलेर बाड़ी। तो इसी मकान का यूज किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने के लिए तथा जो ट्रेनिंग होता है ना उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब बकुलिया वाटरफॉल है जलपुर, देखिए जलप्रपात को ही वाटरफॉल कहा जाता है, ठीक है। तो बकुलिया जो जलप्रपात है देवघर जिले के किस मार्ग पर स्थित है। हमने कुछ देर पहले देखा कि मतलब क्या बोलते हैं कि बकुलिया के लिए झारखंड सरकार के द्वारा है ना 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए ताकि इसको डेवलप किया जा सके। हमने इसको भी देखा कि मधुपुर प्रखंड में स्थित है देवघर जिले के। तो अब यहाँ इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि किस मार्ग पर स्थित है। तो देखिए मधुपुर से जो गिरिडीह जाते हैं जो रोड है ना, तो उसी मार्ग पर ये बकुलिया वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। बहुत सारे लोग गए भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर के आसपास ही ये वाटरफॉल होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है बकुलिया वाटरफॉल का। चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में देवघर का झारखंड में कौन सा स्थान है। देखिए अभी हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा, कितना है देवघर का 602 है। अगर ओवरऑल झारखंड में स्थान देखें रैंकिंग, तो देखिए हमारा देवघर जो है वो 5वें नंबर में स्थित है जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर जिला के नगर निगम का क्या नाम है। भाई एक चीज कि देवघर जिला में एक ही नगर निगम है और वो है देवघर नगर निगम, तो नाम क्या हो जाएगा, देवघर नगर निगम, है ना। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न इजी भी रहते हैं लेकिन आप लोग जो है इससे परिचित ना होने की वजह से इसको हार्ड मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवघर जिला स्थित जो सारण विधानसभा है उसके वर्तमान विधायक कौन है। देखिए अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, ठीक है, तो सारण से जो भाजपा प्रत्याशी थे रणधीर कुमार सिंह और जो जेएमएम से प्रत्याशी थे उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, दोनों के बीच कांटे की टक्कर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रणधीर सिंह काफी पीछे रह गए, है ना। देखिए तो इसमें चुन्ना सिंह जो थे अर्थात उदय शंकर सिंह जेएमएम प्रत्याशी जो थे वे विजयी हुए। ठीक है, तो वर्तमान विधायक कौन हो जाएंगे सारण विधानसभा से, उदय शंकर सिंह। देखिए विधानसभा से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सारठ है, मधुपुर। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ कि देवघर जो विधानसभा है ना देवघर जो जिला है उसके अंतर्गत 3 विधानसभा है। पहला हो गया आपका देवघर विधानसभा, दूसरा मधुपुर विधानसभा, तीसरा सारण विधानसभा। सारण के विधायक कौन, उदय शंकर सिंह। अगर हम मधुपुर विधानसभा की बात करेंगे तो कौन है विधायक, हमारे मंत्री साहब हफीजुल हसन। ठीक है, और देवघर विधानसभा की बात करेंगे तो आरजेडी से चुनाव जीत कर आए हैं सुरेश पासवान जी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि देवघर के किस प्रमुख स्थल को रावण का हेलीपैड की संज्ञा दी गई है। देखिए मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया त्रिकुट पहाड़ी के बारे में। ठीक है, कि आप लोग परिचित होंगे, सुने भी होंगे कि त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर में रावण का हेलीपैड है। ठीक है, तो रावण का जो हेलीपैड की संज्ञा दी गई है तो त्रिकुट पहाड़ी को ही दी गई है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगले प्रश्न की। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा 20 प्रश्न झारखंड जीके से देखे, 20 प्रश्न हमने देवघर जीके से देखे, अब हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का जो योगफल की गणना करना है। 1 से 10 तक की जो संख्या होती है उसके जो वर्ग होते हैं उसके योगफल कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए कितना हो जाएगा 285। आप घर में बैठ के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका 285 ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 0.0738359 में 3 का जो स्थानीय मान कितना है। तो देखिए जब स्थानीय मान निकालिएगा ना इस संख्या का 0.07359 तो इसका स्थानीय मान 3/1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। कितना लीटर मिट्टी का तेल है, 250 लीटर। 5% तेल अगर टपक कर नीचे गिर जाता है, बाहर गिर जाता है, ठीक है, तो ड्रम में अब कितना परसेंट तेल शेष बचा। भाई 250 लीटर मिट्टी का तेल था, ठीक है, 5% टपक के नीचे गिर गया तो ड्रम में कितना बचेगा, सिंपल सी बात 95% बचेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का जो औसत है वो क्या होगा। 9 का प्रथम 30 गुणांक जो होता है उसका औसत अगर निकालिएगा तो 139.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। कितना है, 2:3। उसका योगफल है 420। ठीक है, 420। इसका दूसरा भी मीनिंग निकल जाता है, आपको वो नहीं निकालना है। क्या है, 420 यानी 420। छोटी संख्या को ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या हो जाएगा आपका 168। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों को देखा जो कि गणित से रिलेटेड थे, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए जब हमने दामोदर नदी के बारे में पढ़ा है ना, तो वहां पे दामोदर घाटी निगम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे देखिएगा कि दामोदर घाटी निगम जो है ना उसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब, 1948 में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, भाई इसका रूपरेखा किसने तैयार किया। ठीक है, ये जो परियोजना बनाई गई है ये किससे आधारित है, किससे ली गई है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसको। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए आप लोग झारखंड के सीमा के बारे में जानते होंगे। जो भी बच्चे
झारखंड के जो सामान्य परिचय से अपरिचित हैं, ठीक है, वे हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे झारखंड का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, वहाँ पे जाइए, मेरा क्लास कीजिए, ठीक है। और मैं सभी अभ्यर्थी से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको चौकीदार भर्ती परीक्षा में सफलता पानी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उसको आप देख के जाइए, आप बिंदास से 40+ है ना क्वेश्चंस सही करके आइएगा। बहुत ही एनालिसिस करके मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उड़ीसा राज्य स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए झारखंड हो गया, दक्षिण हो गया ये, इसको उड़ीसा हो गया। उत्तर में कौन सा है? बिहार स्थित है। अगर वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में, अगर पूरब में बात करें झारखंड के तो पश्चिम बंगाल, ममता दीदी की जहाँ पे सीएम है, ठीक है, और वो वेस्ट बंगाल स्थित है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झारखंड से एक और राज्य स्थित मतलब सटा हुआ है, वो है यूपी, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक चीज यहाँ पे जान लीजिए कि झारखंड का गढ़वा जिला जो है ना, वो एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को टच करता है। पहला हो गया आपका बिहार, ठीक है, जहाँ के सीएम कौन है? माननीय नीतीश कुमार। दूसरा यूपी की सीमा को टच करता है गढ़वा जिला, जहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और तीसरा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है, जहाँ के सीएम कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल फिलहाल में ही बने हुए हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है सीएम, ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न कि सूरज कुंड का जो गर्म पानी का स्रोत है वो झारखंड के किस जिले, ठीक है, में स्थित है? देखिए जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि सूरज कुंड जो है ना वो गर्म पानी का स्रोत है, पर पूरा भारत में सबसे ज्यादा गर्म पानी का जो मतलब सबसे गर्म जो जलकुंड माना जाता है वो सूरज कुंड को ही माना जाता है, ठीक है। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर होशियारी करता है, जिला ना पूछ के परमंडल पूछ लिया। जब परमंडल पूछ लिया आप क्या कीजिएगा भाई? तो जान लीजिए कि हजारीबाग जो है ना ये उत्तरी छोटानागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सूरज कुंड का गर्म पानी का झरना भी कौन परमंडल में आएगा? उत्तरी छोटानागपुर परमंडल में आएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम की तैयारी की जाती है, ठीक है। एक प्रश्न के मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है आपको हर मतलब सबको रेडी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सेट तैयार किया है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? देखिए झारखंड में तो आप सब लोग जानते हैं 5 प्रमंडल है, जिले कितने हैं? 24, ठीक है। अनुमंडल कितने? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जब बात करते हैं हम लोग गांव की तो गांव कितने हो जाएंगे भाई? तो झारखंड में टोटल अगर गांव की बात करेंगे तो 32,615 गांव है। कितने? 32,615। कहीं कहीं पे 32,620 ही मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक होता है आबादहीन गांव, एक होता है कि मैंने जो एक गांव होता है कि जो उजड़ गया, पहले कभी गांव था अब गांव रहा ही नहीं, ठीक है। तो उसके काउंटिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड के बहुत सारे ऐसे गांव थे जो पहले गांव थे अब गांव रहे नहीं, उजड़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने गांव है टोटल अभी? 32,615। तो इस प्रकार से सेट नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारा बोर्ड में पढ़ाने का जो अंदाज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।